बागेश्वर धाम वाले बाबा को लेकर अभी चर्चाओं का बाजार गर्म है हमारे देश में, और सनातन धर्म के लोग ही ज़्यादातर इसके ऊपर आपत्ति उठा रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा के द्वारा अंधविश्वास का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, बिल्कुल उचित नहीं है ये। और जब वो जांचने परखने जाते हैं उन्हें कि बाबा किस तरीके से एक कर्तव्य दिखाते हैं, किस तरीके से चमत्कार दिखाते हैं, तो फिर उनके समझ में कुछ बात आती नहीं है। बाबा जैसे भी चमत्कार दिखा रहे हों, जो भी कर रहे हों, पर जैसा चमत्कार और जो ये दिखा रहे हैं सनातन धर्म में, वैसे लोग हैं, वैसी व्यवस्था है जिसमें कि ऐसा किया जा सकता है। और ऐसा करने के लिए सबसे पहला शर्त है कि उस व्यक्ति को ऐसे खास गुण जन्मजात लेकर आने होते हैं। आरंभ से आप पढ़कर और आरंभ से पढ़ाई कर आप किसी तरीके का चमत्कार करना जब सीख लेंगे तो वो तो आपकी जादूगरी है, वो तो तकनीक है, वो तो कला है जो आपने सीखा। लेकिन जब आप जन्म से लेकर कुछ खास गुणों को आते हैं, जो चमत्कार सा दिखता है आप लोगों के लिए, हालांकि वो चमत्कार होता नहीं है, बल्कि वो खास गुण ही उस व्यक्ति विशेष में ईश्वर कृपा के कारण होती है, जिसके कारण वो ये सब कुछ कर पाता है। उसने बहुत कुछ सीखा नहीं, बहुत कुछ स्वाभाविक रूप से उसको हासिल हो गया है। तो जिस तरीके से बागेश्वर धाम के बाबा अभी कर रहे हैं, जो चमत्कार दिखा रहे हैं और लोग संदेह कर रहे हैं, पर चाहे जिस कोण से वो जांचें परखें, उनके समझ में बात आ नहीं रही है कि आखिर ये सब वो कर कैसे रहे हैं। समय आएगा उनको पता चल जाएगा कि कैसे क्या कुछ हो रहा है। लेकिन पूरी संभावना है कि जो चमत्कार बागेश्वर धाम के बाबा दिखा रहे हैं, उससे भी बड़े बड़े चमत्कार दिखाए जा चुके हैं हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा। अगर आप याद करें ग्रंथों में वर्णित कथाओं को, तो शायद आप भरोसा नहीं करेंगे कि ऐसी घटना घटी होगी, परंतु उसमें से कई एक घटना ऐसी है जो प्रत्यक्ष देखने को मिल जाती है। तब जाकर कहीं थोड़ा बहुत लोग भरोसा कर पाते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा। परंतु जो बिल्कुल जिनकी चेतना विकसित है, जो चेतनता के एक खास स्तर पर जन्म ही लेते हैं या जन्म के पश्चात पहुंच जाते हैं, उनके समझ में ये सारी बातें आ जाती हैं। और जो लोग इससे दूर रह जाते हैं, जिनके चेतना का विकास अभी उस तल तक नहीं हुआ होता है जहां जाकर इन सब बातों में वो यकीन कर पाएँ, भरोसा कर पाएँ, तो वो इसी तरीके से अंधविश्वास चिल्लाते रहते हैं और अंधविश्वास चिल्लाते रहेंगे। चमत्कार अपनी जगह है और ईश्वर कृपा अपनी जगह है, तो इसे चमत्कार न कहकर अगर ईश्वर कृपा कहें तो बेहतर होगा। और ईश्वर कृपा हम में से बहुतों के ऊपर है और बहुतों को इसका भान भी है, बहुतों को इसका एहसास भी है, बहुतों को इसका एहसास भी नहीं है। परंतु यदि किसी के ऊपर ईश्वर कृपा है और समाज में अगर इसको बयां करता है, तो फिर उसकी क्या हालत बनाएंगे समाज के लोग, ये तो हम सभी जानते हैं। इसलिए बहुत सारे ईश्वर कृपा वाले लोग समाज के भीतर मौजूद हैं, पर चुप्पी साधे रहते हैं, अपना ज़िंदगी जीते रहते हैं। उनका अपना हिसाब किताब प्रभु के साथ है और प्रभु के साथ ही हिसाब किताब चलता रहता है उनका। जीवन भर वो प्रभु के शरण में पड़े रहते हैं, प्रभु की कृपा पाते रहते हैं और दुनिया से चले जाते हैं। लोगों को समझ में बात आती है, तब तक बहुत देर हो जाती है। लेकिन कभी कुछ खास स्थलों पर जब हम करिश्माई लोगों को देखते हैं, तो हम उसे संदेह की दृष्टिकोण से देखने लगते हैं, अंधविश्वास कहने लगते हैं। और ऐसा हमारा सोचना इसलिए होता है क्योंकि अभी हमारी चेतना उतनी विकसित नहीं हुई है कि इन सबों को हम बिल्कुल देख पाएँ कि ये संभव है। तो बागेश्वर धाम के बाबा जो कुछ कर रहे हैं वो उनको जन्मजात प्राप्त है। उन्होंने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की है, और अगर पढ़ाई लिखाई करके किसी नियम के तहत कोई क्रियाकलाप किया जाए और तब वो आश्चर्य में डाले, तो वो जादू है और बिल्कुल ही सीखा ही नहीं है कुछ, और जन्मजात उनको ये प्राप्त है। तो ये तो ईश्वर की सीधी सीधी कृपा है, और ईश्वर की कृपा का एहसास तो सनातन धर्म में
कईयों को हो चुका है और होता रहा है, होता रहेगा। मामला सिर्फ चेतना के विकास का है। चेतना एक खास तल तक जब विकसित हो जाती है, ईश्वर कृपा का एहसास लोगों को होने लगता है, और उससे भी बढ़कर जब चेतना का विकास होता है तो अपनी बात वो आपके लिए भी करने लगते हैं। और जिसको आप चमत्कार कहते हैं, कुछ लोग अंधविश्वास कहते हैं, कुछ लोग पीछे पड़ जाते हैं, परंतु मामला चेतनता के विकास का ही है। दूसरे धर्म में जो कुछ भी होता है, उनके लोग कभी अपने धर्म के विरुद्ध आपत्ति नहीं उठाते, लेकिन सनातन धर्म में सनातन धर्म के लोग ही रह कर तरह तरह के आपत्ति उठाते हैं और तरह तरह के संदेह व्यक्त करते हैं, तरह तरह की खामियां दुनिया के सामने उजागर करते हैं। तो ऐसे सनातन धर्मियों के लिए क्या कहा जाए, जो अपने धर्म का ही अपमान करते रहते हैं, अपने ओछे सोच के कारण, अपने ओछे अकल के कारण। तो अभी देखिए बागेश्वर धाम वाले बाबा के पीछे लोग पड़े हैं और क्या ढूंढ कर लाते हैं। और मेरा मानना है कि बागेश्वर धाम के बाबा जो चमत्कार कर रहे हैं, ऐसे भी बड़े बड़े चमत्कार ऋषि मुनियों ने किए हैं, और अभी भी संभव है कि ऐसे लोग अगर हमारे बीच आ जाए तो बागेश्वर धाम के बाबा से भी बड़ा बड़ा चमत्कार हम सबों को देखने को मिल सकता है। इसलिए भरोसा करना सीखें, और भरोसा ईश्वर पर, ईश्वर कृपा पर, क्योंकि सनातन धर्म सीधा सीधा ईश्वर से जुड़ा धर्म है। और इसमें जितनी भी बातें कही गई हैं सब ईश्वरीय हैं, और जितने भी ग्रंथ हैं वो सब बिल्कुल ईश्वरीय मत हैं उसमें लिखे हुए। भले इंसानों ने लिखे होंगे, परंतु उसमें जो मत है पूरा का पूरा ईश्वरीय मत है। इसलिए सनातन धर्म के ग्रंथों को ना तो हम नकार सकते, ना उसमें लिखी बातों को हम गलत साबित कर सकते, ना किसी के द्वारा जो व्यक्त किया जा रहा है कि जो करिश्मा सा लगता है उससे भी हम लोग नकार नहीं सकते, क्योंकि वो भी सत्य है। इससे बड़े बड़े करिश्मे हम देख सकते हैं यदि उनसे ज़्यादा चैतन्य व्यक्ति हमारे बीच जन्म ले ले, या उससे ज़्यादा चैतन्य व्यक्ति हमारे बीच मौजूद हो जाए। जो लोग अभी भी अविश्वास में पड़े हैं, उन्हें मैं नहीं कहता कि आप विश्वास करें, पर आप इतना मान लें कि जो कर रहे हैं ऐसा संभव है, और इससे भी बढ़ चढ़ कर संभव है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी अन्य बात के साथ।